वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी आप कोई भी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, तो साइकोलॉजी की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कल का जो सिद्धांत था, ब्रूनर का सिद्धांत था, उसके बारे में, ब्रूनर के निर्मितवादी सिद्धांत के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है, उन्होंने संज्ञान की 3 स्टेजेस दी है और ये भी वाइगोत्स्की और पियाजे की तरह सीक्वेंस में चलते हैं, उनके बारे में बातचीत की है, करेंगे हम आज की जो वीडियो है। कल की वीडियो में हमने एक बुक के बारे में बातचीत कर ली थी कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, कि बच्चे को हम एजुकेशन कैसे दे ताकि बच्चा जल्दी सीख पाए, और बच्चे को कैसे किस तरह का अनुदेशन दे टीचर ताकि बच्चे जल्दी सीख पाए। उस बुक में इतना लिखा है, हालांकि बुक के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना दिया जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। ब्रूनर नवीन संरचनावादी है, इसलिए इनका जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ भी इन्हीं के सिद्धांत पर बेस्ड है। इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी और उसके बाद संज्ञान का विकास बताया था कि बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, माइंड का विकास है, वो किस किस स्टेजेस से होकर गुजरता है, बच्चा किस तरह की अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स देता है। जिस तरह पियाजे की 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है, औपचारिक है, कंक्रीट है, उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। सीटेट के लिए मैंने क्लासेस ले रखी है, तो आज हम ब्रूनर के सिद्धांत को कंप्लीट कर लेंगे। इनकी जो दूसरी बुक है द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है उसको हम रेलिवेंस कैसे करें, सह संयोजन कैसे बिठाए बच्चे के डेली लाइफ के साथ, क्योंकि बच्चा यहाँ खुद एक्टिव लर्नर है, खुद सीख रहा है बच्चा एक्टिव लर्नर बनकर। ठीक है, तो दूसरी जो बुक है इन्होंने लिखी द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रासंगिकता। दोनों भाषाओं में आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ लिखा है कि जो शिक्षा की प्रासंगिकता है और जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो ब्रूनर की बुक है। दोनों के नाम ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है हमारा, इसी पर बेस्ड है 2005, जो आज भी हम करिकुलम के अंडर पढ़ते हैं। तो इन्होंने संज्ञान का जो विकास बताया कि जो बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। जिस तरह पियाजे का सिद्धांत गुजरता है, एक के बाद दूसरी स्टेज आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, इसी तरह इन्होंने बताया कि जो पहली स्टेज है वो इनएक्टिव है, यानी बच्चा यहाँ क्या है, बच्चों के पास भाषा तो है लेकिन बच्चा भाषा का इस्तेमाल करना नहीं जान रहा। कुछ ही वर्ड है बच्चे के पास, इसे हिंदी में बोला जाता है विधि आधारित अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक में बच्चा क्या है, क्रियात्मक में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटीज़ करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अभी इतना भाषाई ज्ञान नहीं है, तो वो अपने हाथों पैरों के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटी बच्चे से हो सकती है उनके माध्यम से क्रियाएं करेगा और सीखेगा। और क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग इनकी जो ईयर है, एजेस दी होती है, लेकिन ये एनसीईआरटी में आप देखोगे जन्म से 18 माह ब्रूनर की पहली स्टेज की एक्यूरेट डेट मानी गई है, कि बच्चा क्या है, जन्म से लेकर 18 माह का हो जाता है, यानी 1.5 साल का हो जाता है बच्चा, तब तक ये बच्चे की ये इनएक्टिव स्टेज चलती है। बच्चा सभी क्रिया करके सीखता है। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें प्राथमिकता ज़्यादा होती है बच्चा। ठीक है, और ये क्या है, विधि आधारित अवस्था है, क्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 18 माह तक चलती है और बच्चा क्या है, खुद करके सीखता है इनएक्टिव स्टेज में। दूसरी स्टेज की बात करूं, आइकोनिक में ये कब से कब तक चलती है, यानी ये 1.5 साल से जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब तक ये स्टेज चलती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, मूर्त आधार पर सीखता है। बच्चा जैसे ही थिंग्स को देखेगा, क्योंकि अभी भी बच्चे के पास इतना भाषाई ज्ञान नहीं है, ठीक है, मूर्त आधार पर सीखता है। शब्दों के माध्यम से भी सीखेगा बच्चा, ठीक है, शब्दों के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि कुछ ही शब्द है अभी बच्चे के पास, डिटेल में वोकैबुलरी नहीं है बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे के पास अभी प्रतिमाएं हैं, शब्द नहीं है, यानी इमेजेस है। बच्चे के सामने जो चीज़ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में तो बच्चा समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता इसको बोलते क्या है, क्या हो सकती है ये चीज़। क्यों? क्योंकि बच्चे को दिखाई बहुत सारी चीज़ें दे रही है, लेकिन अभी तक बच्चे का आईक्यू इतना विकसित नहीं हुआ है, मेंटली ग्रोथ इतनी नहीं हुई है कि बच्चा शब्दों को कैप्चर कर पाए।
ठीक है। कुछ शब्द लिमिटेड शब्द होते हैं हर एक बच्चे के पास, ठीक है। अलग अलग जो एज का बच्चा है अलग अलग उनके पास वोकैबुलरी होती है अपनी, जैसी वो सोसाइटी में रहता है। जरूरी नहीं कि एक बच्चे के पास 1000 शब्दों का भंडार है तो दूसरे के पास 1200 समथिंग भी हो सकते हैं, लेकिन इमेजेस के माध्यम से ज़्यादा सीखेगा जो बच्चा डायरेक्ट सामने प्रतिमाएं होती है इमेजेस, ठीक है। बच्चा जो भी इमेज देख रहा है उसके माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। क्यों? क्योंकि शब्द नहीं है बच्चा, ठीक है, उसको नहीं पता कि मार्कर किसे कहते हैं। जो चीज़ सामने बच्चे के है वो दिख रही है, वो उसके लिए तभी तक वो चीज़ है, ठीक है। बाद में उसके लिए गायब हो जाती है क्योंकि शब्द नहीं है। अगर बच्चा फिर से वो चीज़ मांगना चाहता है तो उसके पास उनको चीज़ को व्यक्त करने के लिए, पता लगाने के लिए क्या नहीं है, शब्द नहीं है। भाषा तो होती है लेकिन बच्चे की पूर्णतः विकसित नहीं होती, ठीक है। जैसे बच्चा भूखा है तो वो मांगेगा रोटी, तो माँ समझ जाती है सिर्फ रोटी से कि बच्चा भूखा है, पूरा वाक्य नहीं बोल पाता कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो भाषा है वो पूर्णतः विकसित नहीं होती। कौन सी स्टेज में? दोनों ही स्टेज में, ना तो इनएक्टिव स्टेज में है और ना ही आइकॉनिक स्टेज में है। तीसरी क्या है? सिंबॉलिक स्टेज। ये पियाजे की जो चौथी लास्ट वाली अवस्था है उससे रिलेट होगी। ये 6 वर्ष के बाद लाइफ टाइम तक चलेगी। जैसे पियाजे की तो एक स्टेज के बाद खत्म हो जाती है, ये 6 वर्ष के बाद शुरू होती है बच्चे की। यहाँ बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी शुरू हो जाता है। बच्चा चाहे उसको चीज़ें ना भी दिखाई जाए फिर भी बच्चा क्या है, भाषा का यूज करने लगता है, सिंबल बना लेता है, चिन्ह आधारित होती है। और भाषाई जो विकास है बच्चे का हो चुका होता है, 6 वर्ष के बाद होता है ये। और भाषा का प्रयोग बच्चा यहाँ लैंग्वेज के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज करने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 6 वर्ष के बाद की अवस्था है ये सिंबल, ठीक है। भाषा का पूर्णतः प्रयोग करने लगता है और भाषा चिन्हों का भी प्रयोग करने लगता है बच्चा। सिंबल और लैंग्वेज दोनों चीजें यूज करने लगता है बच्चा सिंबॉलिक स्टेज में। अब इनका सीक्वेंस की गड़बड़ मत कर देना, EIS, ठीक है, IS से ध्यान रख लेना। ये ई है, EIS, ये इनकी स्टेज रहेगी पहली। इनएक्टिव में बच्चा फिजिकल रूप से क्रियाएं करके सीखेगा, इनएक्टिव जन्म से 18 माह चलेगी। दूसरी है आइकॉनिक, ये 18 माह से 6 वर्ष तक चलेगी। और सिंबॉलिक में बच्चा लैंग्वेज और सिंबल दोनों का यूज करेगा, भाषा भी उसकी विकसित होने लगती है अब, और सिंबल्स के माध्यम से भी बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर देगा। तो EIS ये ब्रूनर के सिद्धांत का पैटर्न रहेगा। कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है और एज याद रखेंगे 6 वर्ष के बाद। हालांकि ज्यादातर एज नहीं पूछी जाती, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी कि पूछा जाएगा कि कौन सी ब्रूनर की कौन सी स्टेज से ये चीजें जुड़ेगी, सिंबॉलिक से जुड़ेगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि कोई बच्चा है वो क्या है, इमेजेस या प्रतिमाओं के माध्यम से सीख रहा है, तो बताइए ब्रूनर की कौन सी स्टेज पर बच्चा है, तो सेकंड स्टेज पर रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बच्चा कौन सी स्टेज में देख रहा है, आइकॉनिक, ठीक है। आइकॉनिक स्टेज से, आई से आइकॉनिक, आई से इमेजेस याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिमाओं के माध्यम से सीख रहा है। यहाँ बच्चा एक्टिविटीज करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके पहली इनएक्टिव में सीखेगा, क्योंकि बच्चा खुद इनरोल है, इनएक्टिव है। यहाँ सिंबल्स और लैंग्वेज दोनों से सीखेगा। अब बात करते हैं हमने कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है, उसने ब्रूनर के सिद्धांत ने क्या क्या चीजें अलग दी है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक दिया है इन्होंने संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, यानी कंसेप्ट अटेनमेंट, ठीक है। कंसेप्ट अटेनमेंट किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया है। कुंडली, पाठ्यचर्या, स्पाइरल करिकुलम की चर्चा की है, खोज पूर्ण अधिगम की चर्चा की है इन्होंने, ठीक है। अब आ जाओ, स्कैफोल्डिंग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, सबसे पहले प्रयोग करने वाले वुड और ब्रूनर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम वाइगोत्स्की ने किया स्कैफोल्डिंग के ऊपर। इसी तरह जो निर्मितवाद का जो कंसेप्ट है वो पियाजे ने दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया था ब्रूनर ने। उसी तरह स्कैफोल्डिंग जो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रूनर और वुड ने किया था, लेकिन कल्चर में लाए, ये समाज में लेके आए, वाइगोत्स्की लेके आए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने स्कैफोल्डिंग पर इसी ने काम किया। और फिर क्या है, इनका जो ब्रूनर का सिद्धांत है मैथ और सोशल साइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन शब्द का जो यूज है, गणितीकरण शब्द का यूज किया। गणित का जीवन में आत्मसात किस तरह से करेंगे, हम गणित को अप्लाई कैसे करेंगे अपने दैनिक जीवन में, इसके बारे में बातचीत की ब्रूनर ने,
ठीक है। वाइगोत्स्की और जो ब्रूनर है इन्हें माना जाता है सामाजिक संज्ञानवादी विचारक माना जाता है। नवीन संज्ञानवादी विचारक भी रहेंगे ब्रूनर। और वाइगोत्स्की और ब्रूनर क्यों रहेंगे, क्योंकि ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा खुद व्यक्तिगत रूप से और समाज में क्या है, इन्होंने ग्रुप डिस्कशन विधि का भी यूज किया था कि बच्चा पर्सनली और जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें सीखता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें सामाजिक संज्ञानवादी विचारक भी बोला जाता है। पियाजे रहेंगे व्यक्तिगत संज्ञानवादी, क्योंकि इन्होंने एक बच्चे का अलग अलग क्या है स्टेजेस के माध्यम से बताया है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे का जो विकास है वो दूसरे बच्चे से अलग है। इन्होंने व्यक्तिगत की चर्चा की है। ठीक है, इन्होंने समाज से नहीं जोड़ा। व्यक्तिगत संज्ञानवादी कौन रहेंगे, पियाजे रहेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं, ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं दी है, लर्निंग पर काम किया है, सबसे ज्यादा 3 स्टेजेस दी है, EIS, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इंग्लिश में ध्यान रखना। वाइगोत्स्की ने देखो, अब वाइगोत्स्की ने कोई भी अवस्था नहीं दी है। वाइगोत्स्की का सिर्फ क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। इन्होंने विकास की, डेवलपमेंट की कोई भी अवस्था नहीं दी है। पियाजे ने 4 दी है और वाइगोत्स्की ने 3 दी है। और पियाजे का सिद्धांत ये डायरेक्ट PGT में क्वेश्चन दिया था, इस तरह का ग्राफ दे दिया था कि बताइए इस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है तो ये कौन से साइकोलॉजिस्ट की देन है और किस तरह से बच्चे का विकास होगा। तो जो बच्चे का विकास हो रहा है पहली स्टेज के बाद क्या है, इस तरह दूसरी स्टेज, यानी हर स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रेट बढ़ रही है। फिर चौथी स्टेज, इस तरह का विकास का जो प्रतिपादन किया वो पियाजे ने किया। और जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने स्टेजेस नहीं दी। इनके अनुसार क्या है, जो हमारा विकास है इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी यहाँ थोड़ा था ना तो फिर उसके बाद क्या है बढ़ता ही रहेगा। इस तरह भी आप बना सकते हो। ठीक है, विकास जो निरंतर है, कंटिन्यूसली चलता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने स्टेजेस नहीं दी है। वाइगोत्स्की ने MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के बारे में बातचीत की, स्कैफोल्डिंग के बारे में इन्होंने बात की, समाज और कल्चर के बारे में इन्होंने बात की। वो चीज़ें आप देख सकते हैं अपने चैनल पर। तो अब जो ब्रूनर का सिद्धांत है वो हमारा खत्म हो गया है। इन्होंने क्या है, विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया कि बच्चा खुद एनालिटिक करके सीखता है। क्यों, क्योंकि बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर बच्चा क्या है खुद रूल्स तक पहुंच जाता है, कंक्लूजन कर लेता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरीके से बच्चा अधिगम करता है, गणित सीखता है, सामाजिक विज्ञान सीखता है। लास्ट में अगर हम इनके सिद्धांत को कंक्लूड करके देखते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ें निकल के आएंगी कि बच्चा क्या है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से सीखेगा, खुद लर्नर है, एक्टिव लर्नर है, पाठ्यचर्या, कुंडली नुमा पाठ्यचर्या के माध्यम से बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो ब्रूनर के सिद्धांत के कंक्लूजन से निकल कर आती है। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे कूट लेविंग या हल का सिद्धांत ले लेंगे। ठीक है, लर्निंग की कुछ चीज़ें मैंने करवा रखी है। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है ये मैंने तीनों चारों इसलिए ग्राफ बनाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट की कोई भी अवस्था नहीं दी, पियाजे ने 4 दी, ब्रूनर ने लर्निंग के साथ काम करते हुए संज्ञान की 3 अवस्थाएं दी जो सीक्वेंस में चलती है। अगर एक अवस्था में बच्चा नहीं है तो दूसरी अवस्था में डायरेक्ट नहीं जा सकता। हर चीज़ क्या है सीक्वेंस में चलेगी, निरंतर चलेगी, कोई भी चीज़ हम स्किप करके नहीं जा सकते। ठीक है, और ये कोई भी समाज या सोसाइटी का बच्चा है ये हर बच्चे पर लागू होती है ये चीज़ें। ये नहीं कि इंडिया का है तो उस पर लागू नहीं होगी, अमेरिका का है तो उस पर लागू नहीं होगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ हर रोज़ रात 8 बजे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।